सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये बात आपको और हम सबको, जितनी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, उन्हें भी और आपको भी और मुझे भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम इस दुनिया के अंदर जो आए हैं वो पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं। इससे पहले इस दुनिया में हम कभी नहीं आए थे और एक दिन मौत आएगी और मरने के बाद फिर इस दुनिया में हम कभी नहीं आएंगे। यानी ये पहला और आखिरी मौका है, फर्स्ट एंड लास्ट। हमें एक ही चांस कुदरत ने दिया है कि तुम्हें हमने एक मर्तबा के लिए पहली और आखिरी मर्तबा इस दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह ने दुनिया में हम सबको, क्योंकि हमारे मजहब की तालीम ये नहीं है कि मरने के बाद फिर कोई और जन्म होगा, फिर कोई और जन्म होगा, ये नहीं है। एक ही जन्म है, इसके बाद फिर हमारे लिए इस्लाम में कोई दूसरा जन्म नहीं है। हम एक ही मर्तबा पैदा होते हैं और एक ही मर्तबा दुनिया से जाते हैं, फिर पलट कर दुनिया में फिर कभी वापस नहीं आना है। ये पहली और आखिरी मर्तबा हम और आप दुनिया में आए हैं। और अब इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ खाने के लिए आए हैं? इस दुनिया में सिर्फ सोने के लिए आए हैं? इस दुनिया में कारोबार करने के लिए आए? सिर्फ इस दुनिया के अंदर शादी ब्याह करने के लिए आए हैं? दुनिया में क्यों भेजा अल्लाह ने? अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा, उसका मकसद क्या है? तो कुरान इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम्हें आजमाया, तुम्हें जांचने के लिए हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। इस दुनिया के अंदर जो हम आए हैं अच्छी अमल करने के लिए, नेक अमल करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इस दुनिया में आए हैं क्यों? नेक अमल करने के लिए। अहसन अमला कुरान कहता है, हसन नहीं बल्कि अहसन, बहुत अच्छा अमल करने के लिए आए हैं। अब इस दुनिया से हम जब जाएंगे, हम दुनिया में आए थे तो नंगे आए थे, दुनिया से जाएंगे तो कफन पहन कर जाएंगे। यानी दुनिया में आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, मगर दुनिया से जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे। क्या लेकर के जाएंगे? हम अपना कफन लेकर जाएंगे और उस कफन के अंदर दो चीजें और होगी। कफन सबको नजर आता है लेकिन वो दो चीजें किसी को नजर नहीं आती। वो चीजें सिर्फ ले जाने वाले को नजर आती है या फरिश्तों को नजर आती है। अल्लाह अकबर। वो दो चीजें क्या हैं जो हम अपने कफन में ले जाते हैं? या तो अपना अच्छा अमल लेकर जाते हैं या तो अपना बुरा अमल लेकर जाते हैं। ये सब अपने कफन में हम साथ लेकर के जाते हैं। अब आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, जब हमारे कफन में हमें रखा जाएगा तो हम कितनी हसरत से लोगों को देखते होंगे। जरा अंदाजा करें, एक बंदा अगर अपना गांव छोड़ करके अकेले परदेश जाता है, वापस आने के लिए जाता है तो उसकी कितनी हसरत होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मेरे बच्चे छूट रहे हैं, मेरी माँ छूट रही है, मेरा भाई छूट रहा है, मेरी बीवी छूट रही है, मेरा गांव छूट रहा है, मेरा देश छूट रहा है, मेरी कमाई हुई दौलत छूट रही है। बोलो, परदेश जाने वाला जब वापस आने के लिए जाता है तो उसको कितना दुख होता है। अल्लाह अकबर। हम मरने के बाद उस परदेश जाने वाले हैं जहां से फिर कभी लौट कर नहीं आना है और उसके बाद कफन में लेकर क्या जाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, ऐ ईमान वालों, या तो तुम अपने कफन में नेकी लेकर जाओगे या तो तुम अपने कफन में बदी लेकर जाओगे। उस वक्त कितना अफसोस होगा। मुझे बताओ, जब शराब पीने का अजाब कफन में साथ लेकर जाओगे तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? किसी को गाली दी थी, वो अजाब अपने कफन में लेकर जाओगे, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? नमाज के वक्त में खेल कूद में मसरूफ रहते थे, बेनमाजी बनकर जाओगे, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह अकबर। याद रखना, दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन
इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़ि, अल्लाह का अज़ाब वाक़ई होने वाला है। ये मत समझना कि मौलवी डराने के लिए हमें अज़ाब की बात करता है। अज़ाब की बात मौलवी डराने के लिए नहीं करता, ये मौला का फरमान है। अल्लाह का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। और फिर कुरान कहता है मा लहू मिन दाफ़े, अल्लाह के अज़ाब को दुनिया की कोई ताकत तुमसे दूर नहीं कर सकती। जिसको अल्लाह अज़ाब देने का फैसला कर ले, उसको अल्लाह के अज़ाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, जिनको जन्नत की बशारतें मिली थी, वो लोग जब ये आयत सुनते थे तो उनकी कैफियत क्या होती थी। एक मर्तबा एक कारी कुरान इस आयत की तिलावत कर रहा था, इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़ि, अल्लाह का अज़ाब वाक़ई होने वाला है। मा लहू मिन दाफ़े, और अल्लाह के अज़ाब को कोई दूर नहीं कर सकता। उस वक्त जब ये आयत करीमा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब के कानों में पहुंची, वो अमीरुल मोमिनीन जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, ला नबी या बादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो उमर इब्न खत्ताब जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह अकबर, उमर को जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले पहचानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फारूक आजम की शान बयान फरमाई, जब ये आयत करीमा उनके कानों में पहुंची, फारूक आजम बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए अल्लाह के अज़ाब की आयत सुनकर। और 3 दिन तक फारूक आजम बीमार रहे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों के लिए वक्फ कर दिया। आज हम जब अजाब की आयतें सुनते हैं, हम जब अल्लाह के अजाब का जिक्र सुनते हैं, हम हंसते हैं, क्या बातें हो रही है। लेकिन एक दिन मौत है, और ये बात याद रखना, मौत सिर्फ बूढ़ों को नहीं आती, मौत जवानों को भी आ सकती, बच्चों को भी आ सकती है। क्या तैयारी की हमने, कब्र की तैयारी क्या की। हमने अपने कमरों में तो एसी लगाई ठंडक के लिए, कब्र में ठंडक के लिए क्या किया। हमने अपने घरों में तो लाइट लगाया उजाले के लिए, कब्र को रोशन करने के लिए हमने क्या इंतजाम किया। याद रखना, अल्लाह का अजाब बड़ा दर्दनाक है, और अल्लाह जिसको अजाब दे, अल्लाह अकबर। आइए मैं आज, चूंकि मेरे अहबाब ने हुक्म किया है, तो मैं अल्लाह के अजाब पर गुफ्तगू करूं कि किन लोगों को अल्लाह कैसे अजाब देता है। आइए, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब, हम सब के आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है जिसने नमाज नहीं पढ़ी। आज ये बात आम है, जब नमाज का जिक्र होता है लोग सोचते हैं ये तो मौलवी साहब की बात है कि वो तो नमाज का जिक्र करेंगे। मगर एक बात याद रखें, नमाज छोड़कर कोई सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान बनने के लिए नमाज जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते थे कि हम नबी के दौर में मुसलमानों को नमाज से पहचानते थे कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है। ये बात है। बड़े पीर की 11वीं करने वालों, हम कहते हैं गौस पाक की 11वीं हम करते हैं। कभी सोचा अगर नमाज नहीं पढ़ते तो गौस पाक उसको कबूल भी करते हैं कि नहीं करते। मैंने गौसे पाक के मलफूजात में ये बात पढ़ी, पता नहीं लिखने वाले ने कहां तक इंसाफ किया, लेकिन ये बात मौजूद है, ध्यान से सुनना। गौस पाक बेनमाजी से कितनी नफरत करते हैं। गौस पाक के दिल में बेनमाजियों से मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफरत कितनी है। गौस पाक बेनमाजियों को कितना बुरा जानते हैं। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर का फरमान है, फरमाते हैं अगर तुम रास्ता चल रहे हो, रास्ते से आ रहे हो, और तुम्हारे पास रास्ते में एक कुत्ता गंदगी में भरा हुआ आ रहा है और एक बेनमाजी आ रहा है, अब तुम्हें दोनों के बीच से गुजरना है।
اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے، تو تم ہٹو گے کدھر؟ تو فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتا ہے اس کی طرف ہٹ جانا، مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا، اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے، لیکن بے نمازی کی نحوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی سے اتنی نفرت غوث پاک کر رہے ہیں اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم، کھیل کود کے لیے ٹائم، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم۔ جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دولت دی، جس رب نے قوت دی، جس رب نے بولنے کی زبان دی، جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، کیرم کھیلنے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا۔ جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس، انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سنو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اپنے حال پہ رحم کر لو، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے نمازی بن جاؤ، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے بدل جاؤ، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی جائیداد، یہ کھیتیاں سب یہیں رہے گی، کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے اعمال کے سوا۔ جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جھوٹ بول بول کے مال کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، لاٹریاں کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ تو اپنے سچے نبی نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 99 سانپ، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی نے فرمایا، اپنے سچے رسول نے فرمایا، 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے، اور ان سانپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو 99 سانپ ہیں اس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مارے، پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے۔ ایک سانپ اتنی طاقت والا ہے، ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر ظہر نہیں پڑھی تھی، عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، مغرب نہیں پڑھی تھی، مغرب تک کے وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑھی تھی، اللہ اکبر، مغرب نہیں پڑھی تھی، عشاء تک سانپ ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑھی تھی، فجر تک سانپ ڈستے رہتے ہیں۔ یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک
चलता रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। अब आप मुझे बताएं, अगर छोटा सा कीड़ा हमें डंक मार दे, अगर चोटी हमें काट ले, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। बिच्छू डंक मारे, उस अल्लाह ना करे किसी को कभी बिच्छू ने काटा हो, जिनको काटा हो उनको पता होगा कि पूरे जिस्म में एक अंगार सी हो जाती है, एक जलन सी हो जाती है। दुनिया का बिच्छू, खेत का बिच्छू एक डंक मारे तो इंसान ऐसे तड़पता है और ऐसे बिलकता है कि अल्लाह अकबर, उसको करार नहीं आता। तो जिसको अल्लाह के मुसल्लत की वे सांप डसते होंगे और फिर वहां कोई बचाने वाला नहीं, ना माँ बचाने वाली, ना बाप बचाने वाला, ना भाई बचाने वाला। सोचो हम अपने आप पे कितना जुल्म कर रहे हैं। बताओ, एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। अगर हम 10 मिनट का टाइम एक नमाज के लिए निकालें, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट का टाइम है, ये 50 मिनट हम निकाल दें तो कितने बड़े अजाब से बच जाएंगे। अरे अजाब से तो बच ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा इनाम क्या होगा? हमारी कब्र को इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा। बल्कि हदीस पाक में आता है, जब नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, तो वो क्या देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। हर बंदे को जब कब्र में रखा जाता है तो क्या देखता है कि वो सूरज गुरूब हो रहा है, यानी असर का वक्त होता है। तो वो जो नमाजी होता है वो कहता है फरिश्तों से हटो हटो, अभी मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसको नमाज की आदत होती है। वो कहते हैं बाद में बातें होगी, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मेरी नमाज जाती है। और फरिश्तों को अल्लाह कहेगा, आप पूछते क्या हो, देखते नहीं कि मेरा बंदा मेरा कितना वफादार है, इसलिए इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाए। और उस बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाता है। और उस बंदे के लिए जब जन्नत का बिस्तर लगता है तो वो देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है, वो एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। भाई छोड़कर चले गए, वो बच्चे छोड़कर चले गए, दोस्त छोड़ के चले गए, अहबाब छोड़ के चले गए, सब छोड़कर चले गए। वो परेशान था, लेकिन देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। कहता है आप कौन है? तो वो घूंघट उठाकर कहती है, मैं तेरी नमाज हूं। जब मेरा वक्त आता था तो तू सबको छोड़ देता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है, तो तेरा दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने मुझे तेरी कब्र में भेजा है। अब क़यामत तक मैं तेरा साथ देती रहूंगी, तेरा दिल बहलाती रहूंगी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, सफर में रहो तो भी नमाज पढ़ो, घर पे रहो तो भी नमाज पढ़ो, खुशी हो तो भी नमाज पढ़ो, गम हो तो भी नमाज पढ़ो। और याद रखना, ये मत सोचना अल्लाह मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा, ये बात दिमाग से निकाल दो, ये बात दिमाग से निकाल दो। मैं अनपढ़ हूं, मैं जाहिल हूं, मैं तो देहाती हूं, मैं तो गवार हूं, वो मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा? वल्लाह उसकी बारगाह में ज़बानें नहीं देखी जाती, उसकी बारगाह में तो दिल के जज्बात देखे जाते हैं। जब कोई बंदा दिल से झुक जाता है, एक ही सजदे पर अल्लाह उसको जन्नत की बशारत अता कर देता है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।